ब्रेक के बाद भोजपुर दर्शन में पुनः आपका स्वागत है। बिहार विद्यालय परीक्षा समिति शिक्षकों को तनाव दे रही है। यह कहना है कि नारायण छतिया उच्च माध्यमिक विद्यालय के प्राचार्य योगेंद्र सिंह जी का। योगेंद्र सिंह भोजपुर दर्शन से बातचीत के क्रम में कहा कि बिहार विद्यालय परीक्षा समिति काफी ही कम समय में जहां अंक पत्र और स्नातक प्रमाण पत्र के साथ ही नामांकन और परीक्षा फॉर्म भरने की जो समय दिया वो काफी ही कम दिया, जिसको लेकर काफी ही शिक्षकों में तनाव है। जहां एक तरफ कोरोना संक्रमण का काल चल रहा है, वहीं दूसरी तरफ इतनी कम अवधि देना यह उचित नहीं है। हित नारायण क्षत्रिय उच्च माध्यमिक विद्यालय के प्राचार्य योगेंद्र सिंह ने बिहार विद्यालय परीक्षा समिति के कार्यशैली पर विचार व्यक्त करते हुए कहा कि बिहार विद्यालय परीक्षा समिति शिक्षकों को तनाव में रखना चाहती है। आइए सुनते हैं विद्यालय के प्राचार्य की बातें। आने के साथ ही जो है नामांकन की तिथि घोषित कर दी गई कि 4 तारीख से नामांकन होगा और इसी बीच में 2 दिन पहले क्रश लिस्ट और ये अंक पत्र आया, वो वितरण करना है। साथ ही इन बच्चों का मैनुअली जो है टीसी तैयार करना है, नामांकन लेना है। अभी नामांकन चल ही रहा है, तब तक 10 तारीख को ये घोषित कर दिया गया कि 10th क्लास के बच्चों का बोर्ड का जो है फॉर्म भरा जाएगा। उनका फॉर्म जो है ऑनलाइन डाल दिया गया है। अब ये बताया जाए कि एक ही साथ इतने दिन हम सभी लोग सोए रहे और एक ही साथ नामांकन भी करना है, टीसी भी देना है, अंक पत्र भी देना है और उसके साथ ही बच्चों का जो है परीक्षा फॉर्म भरना है। और उसमें 10th का ही नहीं, इंटर का भी आ गया कि इंटर का ही भरना है। हमारे यहाँ आदमी वही है, एक ही सभी जगह आदमी है जिसको ये सब काम करना है। कहने का मतलब यह है कि एक ही साथ सारा काम एक बार कर दिया जाए और उसकी तिथि बिल्कुल जो है टाइप करके फलना डेट किया जाए, 7 कर दिया जाए, जो भी कर दिया जाए, उसमें पहले से कोई छूट नहीं। एक बार फिर होता है कि नहीं, अब जब ये तिथि खत्म हो जाती है निर्धारित तिथि, तो फिर होता है कि नहीं डेट बढ़ गया। इसमें पेश में आदमी मानसिक रूप से बहुत टेंशन में रहता है, बहुत तनाव में रहता है। यदि यही तिथि जो है बढ़ी है नामांकन की, यही तिथि 6 को बढ़ गई होती, 5 को बढ़ गई होती, तो ये टेंशन नहीं रहता। इसमें क्वारंटाइन कोई स्टाफ है, कोई जो है संक्रमण से प्रभावित है, इस स्थिति में जो है काम करना बड़ा मुश्किल है। और इस तरह का शेड्यूल जो है बिहार विद्यालय परीक्षा समिति को नहीं घोषित करना चाहिए। यानी आप बिहार विद्यालय परीक्षा समिति की कार्यशैली पर प्रश्नवाचक चिन्ह लगा रहे हैं। हम क्या प्रश्न करें, सारा जनता प्रश्न करे। जो बच्चे नामांकन लेने वाले हैं उन बच्चों का टीसी लेना है, यहाँ से उसको जाकर शाहपुर में नामांकन लेना है। अब बताइए, सब कुछ बंद है, वो बच्चा यहाँ से कैसे कब जाएगा? और वहां भी अफरा तफड़ी है, यहाँ भी अफरा तफड़ी है। यही टाइम जो आज 17 बढ़ा है, वही घोषित 4 से 17 तक होता। सब काम जो है रिलैक्स ढंग से होता, न बच्चा अफरा तफड़ी में होता, न हम अफरा तफड़ी में होते, न विभाग अफरा तफड़ी में होते। इसी में बहुत सारा एक्सीडेंट हुआ है। तो ये जो है एक ऐसा व्यवस्था, ऐसी शेड्यूल होना चाहिए जिसमें तनाव न हो, आराम से काम किया जाए। बोर्ड को जो है रिजल्ट घोषित करने में 5 महीना, घोषित होने के बाद 5 महीना जो है में क्रश लिस्ट और क्या नाम है कि अंक पत्र भी नहीं लगता है। हमको 5 दिन भी समय नहीं मिलता है मैनुअली टीसी तैयार करने के लिए, नामांकन कराने के लिए। ये सारी बातें हैं, ये सोच समझकर व्यवहारिक पहलू अपनाना चाहिए। इसमें व्यवहारिक पहलू नहीं कराएगा। साथ ही बिहार में बहुत सारे जिले हैं जो बाढ़ से प्रभावित हैं। बहुत जिले अभी देख रहे हैं कि सब लोग तो कोरोना से प्रभावित हैं। इस स्थिति में आपने घोषित करें नहीं नामांकन लेना है, नामांकन लेना है। इधर लॉकडाउन है, 16 तक लॉकडाउन है, इसमें आपको नामांकन लेना है, टीसी देना है, एडमिशन लेना है, फॉर्म भरना है, सब कुछ करना है। ये स्थिति जो है, ये शेड्यूल व्यवहारिक नहीं है। उसमें इसी में पर्व आ गया, इसी में जन्माष्टमी का पर्व था, इसी में वो हमारे मुस्लिम भाइयों का पर्व था, इसी में फिर 15 अगस्त आ गया। आपने जो 17 तक डेट बढ़ा, इसमें कई दिन काम करने का मौका है। इसी में 15 अगस्त है, रविवार है, तो रविवार को भी कोई छुट्टी नहीं है। ये देख लीजिए, ये बिहार परीक्षा समिति के द्वारा कोई भी अवकाश जो हम लोग को अवैध करने के नहीं मिलता, कोई पर्व हम लोग करने को नहीं मिलता है। महाशिवरात्रि जैसा पर्व को हम लोग को जो है परीक्षा लेनी पड़ती है, जन्माष्टमी जैसा पर्व को हम लोग जो है काम करना पड़ता है, रविवार को हम लोग काम करना पड़ता है।
ये बकरीद थी ना, बकरीद में हम लोग काम करना पड़ा, ये बताइए। तो ये जो है अफरा तफरी का क्या मतलब है? काम आराम से होता, एक बार हो जाता, नामांकन हो जाता, एक बार टीसी देते उसमें नामांकन होता, नामांकन के बाद जो फिर हमारा परीक्षा फॉर्म भरा जाता, हमको ले आकर प्रश्न लिख देते, 15 दिन का समय देते हमको, 15 दिन में हम टीसी आराम से बच्चों को अंक पत्र बांट देते, उसके बाद नामांकन की प्रक्रिया शुरू होती, नामांकन होता, नामांकन होने के बाद जो है परीक्षा फॉर्म भरा जाता, फिर अब जो करना करते। ये जो है एक ही साथ सब कुछ घोषित कर देना, यह व्यवहारिक पहलू नहीं है।